इतने बड़े बड़े सवाल जिसको आप लोगों को बनाने के लिए अक्सर कंफ्यूज जाते हैं, जिसमें आपका दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उसके बाद आपका लिया हुआ है मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, मतलब इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में दिया रहता है, जिसको देख के ही बच्चे लोग क्या होता है घबरा जाते हैं। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, क्योंकि आपके साथ हूं मैं, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक चीज जो डाउट होता है वो सबको क्लियर करूंगा, क्योंकि हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और कॉन्सेप्ट जो क्लियर करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करूंगा। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा पावर होता है, हर सवाल को क्लियर करेगा। तो यहाँ पे लंबा नहीं करते, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सॉल्व कैसे करते किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले क्या किया जा रहा है, ब्रैकेट दिया हुआ है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। सॉल्व कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 4 दिया हुआ है, जिसके बीच में यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है। साइन नहीं है मतलब ये जो है मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या होती है, अपनी जो गलती भी करते हो ना, वो गलतियों को बताऊंगा, ध्यान देना, वो गलती आप लोग मत करना कभी। 5 से 4 को पहले मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 होता है, 20 + 4 कर देना, 5 4 20, 20 + 4 24 होता है। क्लियर। नीचे जो 5 बचा हुआ उस 5 को आपको लिख देना है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, 3/5 को उतार दो, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक हम लोग का एक लाइन बन चुका है। अब इसको देखते हैं आगे। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं देखना, यहाँ पे अब यहाँ पे देखना, इन दोनों के बीच में ऐसा बीच में प्लस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 × 5 + 4 ना, ऐसा गलती कभी मत करना, ठीक। करना क्या है यहाँ पे, हमेशा याद रखना, जब बीच में यहाँ पे प्लस चिन्ह दिया हुआ है, हमें मालूम है ना, हम लोग यहाँ पे बॉड मास पढ़े हैं, नहीं पढ़े? अगर नहीं पढ़े हो तो देख लो। तो बचपन में हम लोगों को क्या सिखाया गया था कि बॉड मास के थ्रू हम लोग पूरा यहाँ पे मैथमेटिक्स सॉल्व होता है। बॉड मास के रूल क्या बताता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो प्लस यानी कि एडिशन ये होता है, और ये मल्टीप्लाई, तो एडिशन से पहले आपका आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई आता है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई पे पहले फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे एडिशन में। ये होता है रूल। तो यहाँ पे ध्यान देना, 5 का 5 योग उतार दो, उसके बाद प्लस साइन दिया हुआ डाल दो। अब यहाँ पे इन दोनों को देखो, जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में, आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो में देख लेना। यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्रॉस वाइज आपका काट सकते हो, या फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करना रहता है। तो मैं यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया, बटे में 5 धाम 50 हो गया। कर सकते हैं, अगर चाहो तो इसको और छोटा कर देंगे हम लोग, आने चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 1/5 को उतार दो। इसके बाद आगे क्या करना है, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो डिवाइड का साइन दिया हुआ बीच में। अब डिवाइड जब भी होता है तो सामने सामने डिवाइड कर देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 24 बटे में 5 दिया हुआ है, बीच में डिवाइड दिया हुआ है, उसके बाद 3 है और 5 है बटे में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन के में आपका यहाँ पे नोटिस करना कि सामने सामने अगर जो कट रहा है उसको काट देना। 3 से 24 कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि 3 8 24 होता है। अब 5 से 5 कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, काट दो जी, कोई जरूरत नहीं है। ब्रैकेट था, क्लोज कर दिया मैंने। इसी प्रकार से आगे बढ़ता, इस पे फोकस करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे 12 भी कोई डिजिट है और 50 भी डिजिट है, दोनों किसी डिजिट से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कौन सी डिजिट से कट रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है। देखो यहाँ पे 2 के बार में कितने बार गया, 2 छक्के 12 होता है, और यहाँ पे 2 के बारे में ये जा रहा है 25 बार। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, छोटा कर देते हैं। छोटा करेंगे तो क्या है, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए बड़ा इजी होता है। तो यहाँ पे वही चीज कर रहा हूं मैं, पे प्लस कर दो, ऊपर में 6 डिवाइड बाय आपका हो गया यहाँ पे 25 का 25 माइनस 1/5। अब यहाँ पे 8 का कुछ नहीं करना, 8 को यहीं पे आराम करने दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तरफ 25 के पहाड़े में। अब यहाँ पे नोटिस करना, 25 के पहाड़े में आपका 5 कितने बार होता है, 25 पंचे 125 होता है। 125 प्लस कर दो आप यहाँ पे 6 को, कितना हो जाएगा यहाँ पे 131 बटे में क्या बचा था 25 का 25। यही होगा रूल, जी हाँ यही होगा रूल। अब क्या करना है, माइनस 1/5 को उतार दिया मैंने। अब नोटिस करना बीच में साइन कौन सा है, माइनस का दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे। कई बार हम लोग करते क्या है, देखो गणित में रूल क्या बताया जा रहा है, जब भी बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तो ट्रायंगल वाइज मल्टीप्लाई कर दो, सामने नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो। यही सिखाया गया था हम लोगों को। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप जो है ये तरीका मत अपनाया करो। ये तरीका अपनाने से होता है हम लोगों को डिजिट जो होता है ना बड़ा लंबा बन जाता है। ध्यान देना है, अगर मान के चलो आज से अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो बड़ा लंबा बन जाएगा। मान के चलो यहाँ पे 5 एकम 5 हो गया, 5 दिया 15 का 5 हो गया, अपने पास फिर 1 आ जाता है, फिर 5 एकम 5 5 और 1 6। तो मतलब इतना बड़ा डिजिट बन जाएगा। तो हम इतना बड़ा डिजिट बनाने क्यों जाए, जब हम लोगों के पास एक अच्छा ट्रिक है, अच्छा फॉलो करना है उसको। देखो यहाँ पे जब भी बीच में प्लस या माइनस दिया रहे और फ्रैक्शन में बटा हुआ है ना, तो करना है क्या है, आपको एलसीएम निकाल देना नीचे वालों का। एलसीएम जो मालूम है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है आपको सबको पता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यही होती है। अब यहाँ पे हम लोग को इसी में फॉलो करेंगे अपन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, कॉमन 5। कौन से टेबल में कट रहा है,
5 के टेबल में कट रहा है, 5 पंचे 25 कॉमा 5 एकम 5 हो गया। अब इसके बाद कौन से बार में जा रहा है, 5 एकम 5 और एक का एक उतर गया। देखो 5 5 यही आई है, तो 5 गुना 5 कर दो, कितना हो जाएगा 25 आ गया। तो नीचे का एलसीएम कितना होगा आपके यहाँ पे, पहले इसको 8 को उतार दो क्योंकि अभी ये आराम कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 5 और 25 का अपना कितना एलसीएम 25 आया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, इस पोजीशन को सॉल्व करूंगा। 25 के पहाड़े में 25 कितने बार जा रहा है, 25 एकम 25, बिल्कुल 25 एकम 25 एक बार गया। एक से गुना कर देना आपको ऊपर वाले को, एक से गुना करोगे 131 को, कितना बार जाएगा 131 बार ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट हो गई नहीं, तो 131 लिख दो। साइन कौन सा बीच में, उसके बाद माइनस डाल दो, जो भी रहेगा। अगर प्लस है तो प्लस डाल देते हैं, माइनस दिया तो माइनस डाल दिए। अब यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे क्या दिया हो, नीचे 5 दिया हुआ है, 5 के बाहर 25 कितने बार जा रहा है, 5 पंचे 25, 5 बार गया, 5 से गुना कर दो ऊपर वाले को, 5 एकम 5 हो जाएगा ऊपर। लो लगभग लगभग आ ही गया अपना सवाल, कंप्लीट होने को आ गया। 8 का 8। अब यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ, अब यहाँ पे देखो 131 में 5 चला गया, बचा कितना आपके पास यहाँ पे 126 बटे में 25। 8 से 25 तो कट नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 8 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, अपन कितना हो जाएगा 8 छक्के 48 हो जाएगा। हासिल अपने पास 4 बचा हुआ है, 8 दूनी 16, 16 और 4 हो गया तो 20। हासिल अपने पास अब आ गया फिर से 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, और नीचे आ जाएगा आपका 25 पर 25। इसको मान सकते हैं अपन आंसर, अगर फ्रैक्शन में आंसर मांगे तो। अगर नहीं मांगते तो आप यहाँ पे इसको 25 से इसको डिवाइड कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 25 से डिवाइड करते हो इसको, आपका आंसर आ जाएगा 40.32। क्लियर, यहाँ पे आपका ये भी आंसर मान सकते हो। अगर फ्रैक्शन में देना है तो यहाँ तक सीमित कर लेना। यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर अगर नहीं हुआ तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक बार और आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं हुआ तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वर्ड जो है कहां से कैसे कैसे आ गया। तो चलिए, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा एक बार और देख लीजिए वीडियो को, अगर नहीं आया तो भी मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला जबरदस्त आने वाला है।